नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई करों को एसी डबल डेकर की नई सौगात। जी हां, तो आइए जानते हैं। मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कहे जाने वाली बेस्ट बस के बेड़े में इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बसें शामिल होने जा रही हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एक समारोह के दौरान डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मुंबई करों का हमेशा से डबल डेकर बसों के प्रति रुझान बढ़ता ही रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन डबल डेकर बसों में यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी होगी। यह पीक आवर के दौरान यात्रियों के लिए काफ़ी आसान होगी। इसके अलावा बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली नई एसी डबल डेकर बस भारत 6 श्रेणी की है। पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस के कुछ ट्रायल भी किए जाने हैं, इसलिए वे सितंबर से मुंबई करों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। यही बेस्ट के बेड़े में पहले की डबल डेकर बसें पुरानी होने के कारण नई बसों के विकल्प पर भी विचार किया गया, जिससे यात्रियों को अच्छी व बेहतर सुविधा दी जा सके। उसके बाद बेस्ट में अब एसी डबल डेकर बसों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। बेस्ट की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह बस वर्ल्ड क्लास की है। आपको बता दें कि बेस्ट की यह इलेक्ट्रिकल बस मुंबई में 3 रूटों पर चलने की संभावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नरीमन पॉइंट, कोलाबा से वर्ली और कुर्ला से सांता क्रूज की रूट पर संचालित होने की संभावना है। कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी के लिए इसका किराया 6 रुपये होगा। इस बस का किराया भी एसी बसों के मौजूदा किराए के अनुसार ही होगा। बेस्ट स्विच मोबिलिटी से वेट लीज यानी प्रति किलोमीटर के हिसाब से कंपनी को पैसा देने के आधार पर 900 इलेक्ट्रिक बसें लेगा। इनमें से 3 बसें मुंबई में आ चुकी हैं। गौरतलब है कि इन डबल डेकर बसों को, जिन्हें एक बार बेस्ट द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया था, सेवा में वापस क्यों लाया जा रहा है और पुरानी डबल डेकर बसों को सेवा से क्यों हटाया गया, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके इतिहास में झांकते हैं। 1937 में अंग्रेजों ने मुंबई में डबल डेकर की शुरुआत की थी। मुंबई की बसों के लिए लंदन की डबल डेकर बसों जैसा मॉडल बनाया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अनुसार इन बसों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1960 के दशक में इन डबल डेकर बसों की संख्या 900 तक पहुंच गई थी। तब तक यह बस मुंबई की नई पहचान के साथ ही साथ मुंबई की लाइफ लाइन के रूप में जाने लगी। डबल डेकर बसें पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। क्षमता के साथ उसकी ऊंचाई ने यात्रियों को मुंबई के विहंगम दृश्यों को निहारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह उस समय की बात है जब दक्षिण मुंबई की सड़कें शांत, कम भीड़ भाड़ वाली और दर्शनीय थी। डबल डेकर बस का ऊपरी डेक खुला होने से आसपास के नज़ारे वहां से आसानी से देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से शहर के बुजुर्ग इस बस के ऊपरी हिस्से में बैठकर अपनी यादें भी ताज़ा करते थे। 1960 के दशक तक इन बसों का संचालन मुंबई के 26 मार्गों पर शुरू हुआ। ये बसें पर्यटकों और मुंबई करों के बीच शाम की यात्राओं के लिए अधिक लोकप्रिय थी। इन बसों ने उपनगरों में अंतिम छोर तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उपनगरों में सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक सांता क्रूज स्टेशन से जुहू चर्च तक। मज़े की बात यह थी कि इन मार्गों पर बस के अलावा परिवहन का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था।
इसके बाद 1970 के दशक में उपनगरों में ऑटो रिक्शा का चलन हुआ। इनके नामों को लेकर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। शुरू में बसों का नाम अंग्रेजी के अक्षरों के नाम पर रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ती गई और शहरों का विस्तारीकरण होता गया, उनका नाम अंकों के साथ रखा गया। सबसे लोकप्रिय रूट सी रूट 123 बन गया। यह बस कोलाबा में आरसी चर्च और तारदेव के बीच चलती थी। यह बस कोलाबा काजवे, रीगल सिनेमा, फ्लोरा माउंटेन, मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी से होकर गुजरती थी। एक और लोकप्रिय रूट 130 किया गया। इसमें फोर्ट मार्केट, क्राफर्ड मार्केट, पायधुनी शामिल थे। इसमें शहर के कुछ नाइट लाइफ क्षेत्र भी शामिल थे। यही नहीं, समय के साथ इनके स्पेयर पार्ट्स और महंगे होते मरम्मत को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए बेस्ट ने इन बसों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया। बेस्ट की ओर से यह दलील दी गई कि डबल डेकर बसों का वजन के कारण संचालन के लिए मुश्किल बनाता है। यह भी उनके द्वारा कहा जाने लगा कि बढ़ते ईंधन की कीमतों के कारण डबल डेकर बस आर्थिक रूप से भी महंगी होने लगी है। इन सभी बसों की आपूर्ति डेमरल एसी एसोसिएट इक्विपमेंट कंपनी और लीलैंड मोटर जैसे विदेशी निर्माताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि इन बसों का उत्पादन ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। इसके बाद 1955 से अशोका लीलैंड ने इनका निर्माण शुरू कर दिया। बेस्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था कि डबल डेकर बसों का चलाने के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिसमें अतिरिक्त कंडक्टर भी शामिल होंगे। बेस्ट के पास वर्तमान में 400 सिंगल डेकर इलेक्ट्रिक बसें और 48 नॉन एसी डबल डेकर हैं, जो मुंबई की 16 मार्गों पर चल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई और वर्तमान में बेस्ट के बेड़े में केवल 48 डबल डेकर बसें बची हैं। वर्तमान में बेस्ट के बेड़े में 3,377 बसें हैं, जिनमें से 1,524 बसें वेट लीज प्रति किलोमीटर के हिसाब से कंपनी को पैसे देने पर है। लेकिन इन 900 डबल डेकर बसों के जुड़ने से वेट लीज वाली बसों की संख्या बढ़कर 2,424 हो जाएगी, जो कुल बेड़े का 50% से अधिक है। नई डबल डेकर बसें पर्यावरण संतुलन के साथ ही वातानुकूलित हैं। बेस्ट ने उन्हें ठेके पर दिया है। बेस्ट बस ऑपरेटर इन्हें 56 रुपया 40 पैसे प्रति किलोमीटर का भुगतान करेगा। डबल डेकर की क्षमता प्रति बस 78 से 90 यात्री की होगी। नई बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस के साथ ही इनमें स्वचालित दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे और बस में 2 कंडक्टरों के बीच संपर्क की विशेष व्यवस्था होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।